राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए रण तैयार हो चुका है। इधर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अंतिम सूची जारी कर दी है। यहां कांग्रेस ने 7वीं और अंतिम सूची में 7 विधायकों के टिकट काटे हैं, जिसमें लालचंद कटारिया, हेमाराम चौधरी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, परसराम मोरदिया, गिरिराज मलिंगा, पीआर मीना और राम नारायण मीना शामिल हैं। वहीं 2 मंत्रियों सहित 2 विधायकों को दोबारा प्रत्याशी बनाया है। इनमें मंत्री शांति धारीवाल, जाहिदा खान, विधायक वेद प्रकाश सोलंकी, विधायक निर्मला सहरिया का टिकट रिपीट हुआ है। बता दें कि कांग्रेस ने 200 विधानसभा सीटों में से 199 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। भरतपुर विधानसभा सीट आरएलडी से गठबंधन में छोड़ दी है। वहीं बीजेपी ने उम्मीदवारों की छठी और आखिरी लिस्ट जारी की। लिस्ट में बची 3 विधानसभा सीटों, जिनमें बाड़ी, बाड़मेर और पचपंद्रा पर उम्मीदवार घोषित किए गए। बाड़ी सीट पर कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को टिकट दिया है। बाड़मेर की पचपद्रा विधानसभा सीट से भाजपा ने पूर्व मंत्री अमराराम चौधरी का टिकट काटकर उनके बेटे को मैदान में उतारा है। वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 16 और उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिसमें बीजेपी के 2 पूर्व विधायकों को रात में ही पार्टी में शामिल कर टिकट दे दिया गया। बीजेपी के पूर्व विधायक जालम सिंह रावलोत को शिव और तरुण राय कागा को चौहटन सीट से आरएलपी का टिकट दिया है। तो वहीं धोद से कांग्रेस विधायक परसराम मोरदिया के बेटे महेश मोरदिया को टिकट दिया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता आशीष तिवारी हमसे फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। आशीष, अब भाजपा, कांग्रेस सभी पार्टियों ने अपनी अंतिम सूची जारी कर दी है। कौन कौन से इसमें बड़े नाम शामिल हैं? बिल्कुल फातिमा, बताना चाहूंगा कि दोनों ही पार्टियों ने अपनी सूचियां जारी कर दी है। दोनों ही पार्टियों की ओर से लगभग 200 सीटों के लिए, बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने 200 सीटों पर अपने पूरे उम्मीदवार उतार दिए हैं। 3 सीटें बच रही थी, उस पर भी तीनों पर उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। कांग्रेस की बात करें तो 200 में से 199 सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए हैं। एक सीट भरतपुर की छोड़ दी गई है, क्योंकि भरतपुर में आरएलडी से गठबंधन है और आरएलडी से गठबंधन के चलते ये सीट छोड़ दी गई है। बाकी 199 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। कुल मिलाकर के बात करें तो अब आज नामांकन का आखिरी दिन है और इससे पहले पार्टियों ने अपने सारे पत्ते थे वो खोल दिए हैं। चुनावी रण में योद्धा उतर चुके हैं। कांग्रेस और बीजेपी की ओर से कौन चुनाव लड़ेगा, ये बात सामने आ चुकी है। बात करें अन्य पार्टियों की तो आरएलपी, आप पार्टी, इन्होंने भी अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। वेट कर रहे थे कांग्रेस बीजेपी से, जब सूची जारी होगी उसके बाद किसका टिकट कटता है, किसका टिकट कटने के बाद कौन बगावत करता है, उन बागियों पर पूरी नजर थी और उन्हें एडजस्ट करने का पूरा प्रयास किया गया है। जिस प्रकार से आरएलपी की अगर लिस्ट की बात करें तो आरएलपी की लिस्ट में 16 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, जिसमें पूर्व विधायक जो बीजेपी से थे जालम सिंह रावलोत और तरुण कागा, दोनों को आरएलपी ने टिकट दे दिया है। तो ये कुल मिलाकर के अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन पार्टियों की नजर थी कि कोई बगावत करे पार्टी से, कांग्रेस से या बीजेपी से, तो कम मेहनत करनी पड़े, एक पॉपुलर चेहरा उनके हाथ लगे और उस चेहरे को लेकर के अगर चुनावी मैदान में जाएंगे तो एक संभावना बनती है सीट निकलने की। तो ये पूरा प्रयास थर्ड फ्रंट का भी रहा है और साथ ही साथ कांग्रेस और बीजेपी की बात करें तो दिग्गज चेहरे जितने थे उन सबको मैदान में लगभग उतार दिया गया है। शांति धारीवाल का जो नाम है वो अंतिम सूची में, 7वीं सूची में कांग्रेस की में देखने को मिला। कद्दावर नेता, कैबिनेट मंत्री, उनका नाम संभवतः पहली या दूसरी सूची में आ जाना चाहिए था, लेकिन 7वीं सूची में आया है। ये एक राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है। हालांकि देर आए दुरुस्त आए, उनको टिकट दे दिया गया है। पार्टी की ओर से अधिकृत प्रत्याशी वो बनकर के चुनावी मैदान में जाने वाले हैं। उसके अलावा बात करें, मंत्री रहे महेश जोशी, जिनका टिकट काट दिया गया। हवा महल से चुनाव लड़े थे, विधायक बने थे और हवा महल से उनका टिकट काट दिया गया है और आर तिवारी को वहां से मैदान में उतारा गया है। तो ये एक चौंकाने वाला घटनाक्रम यहाँ पर देखने को मिला है। हालांकि पहली सूची की बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने जिस प्रकार से सूची जारी की थी, उस सूची के बाद में बगावत के सुर देखने को मिले। पार्टी के अंदर अंतर्द्वंद की जो आहट थी उसको पहचाना पार्टी आलाकमान ने। उसके बाद काफी सोच विचार करके गहन चिंतन मंथन के बाद में सूचियां जारी की गई। बैलेंस करने का प्रयास किया गया। पार्टी के जो भी नेतृत्व करने वाले जो नेता थे प्रदेश के, उनके समर्थकों को एडजस्ट किया गया और एक बैलेंस बनाने का प्रयास किया गया, ताकि
चुनाव में किसी प्रकार की फूट सामने नहीं आए और सब लोग मिलकर के एकजुट होकर के चुनावी मैदान में जाए। ऐसा ही प्रयास कांग्रेस की ओर से भी देखने को मिला। कांग्रेस ने 199 माफ कीजिएगा 199 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, तो 199 प्रत्याशियों को फाइनल करने के लिए 7 सूचियां जारी करनी पड़ी। अलग अलग सूचियों में इनको एडजस्ट करके एक एक सूची जारी करके देखा गया, तापमान मापा गया कि कितना लोग एडजस्ट कर पा रहे हैं, जो डिसीजन आला कमान ले रहा है उससे क्या इत्तेफाक रख रहे हैं या फिर बगावत पे लोग उतर रहे हैं। ये सारी चीजें गहलोत कैंप, पायलट कैंप को भी पूरी तरजीह दी गई है। जहां पर टिकट काटने थे वहां पे काटे गए हैं। आला कमान ने पूरा बोल्ड होकर के डिसीजन लिया है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि नामांकन का आज आखिरी दिन है। आज जितने भी जो नामांकन होने हैं वो सारे कंप्लीट नामांकन आज हो जाएंगे। कल नामांकन पत्रों की जांच होगी। 9 तारीख तक नामांकन वापस लिया जा सकता है और अब कहा जा सकता है कि चुनावी रण तैयार है, योद्धा मैदान में है और अब चुनाव प्रचार का जो अभियान है वो अपने चरम पर होगा। ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाएं होंगी। स्टार प्रचारक अपनी जनसभाओं में जुट चुके हैं। कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोर्चा संभाल रखा है। तूफानी चुनावी दौरे उनके चल रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं। वसुंधरा राजे की बात करें तो झालरापाटन सीट से उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नामांकन दाखिल कराने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच रहे हैं जोधपुर में। नामांकन जनसभा और फिर नामांकन दाखिल किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के तमाम जो दिग्गज थे जिनको मैदान में उतार दिया गया है, युद्ध स्तर पर चुनावी मोड में आ चुके हैं और चुनावी मैदान में जा रहे हैं। ये फातिमा। चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी अंतिम सूची जारी कर दी है। अब लगातार चुनाव प्रचार का अभियान चलेगा, ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार होंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश एन भटनागर भी हमसे फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। दुर्गेश, बीजेपी ने भी अपनी अंतिम सूची जारी कर दी है, कौन कौन से बड़े नाम शामिल हैं इसमें? राजस्थान विधानसभा चुनाव का रण लगभग तैयार हो चुका है। आपको बता दें कि आरएलपी ने भी बीजेपी के 2 पूर्व विधायकों को टिकट दिया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव का रण लगभग तैयार हो गया है। कांग्रेस ने अंतिम लिस्ट में 7 विधायकों के टिकट काटे हैं। 2 मंत्रियों सहित 2 विधायकों को कांग्रेस ने दोबारा प्रत्याशी बनाया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश एन भटनागर हमसे फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। दुर्गेश, बीजेपी ने भी अपनी अंतिम सूची जारी कर दी है। अगर बात करें गिरिराज सिंह मलिंगा के, इसमें कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में वो शामिल हुए हैं, कितना फायदा होगा इससे बीजेपी को? गिरिराज सिंह मलिंगा ने कल शाम को ही पार्टी ज्वाइन की है और उस दौरान उन्होंने साफ तौर पर उनके साथ जो केस हुआ था उसको लेकर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि मेरी बात सुनी नहीं गई है और कांग्रेस में जिस तरीके से मुझे परेशान किया है वो बड़ा दुखदायी है और इसी कारण से कांग्रेस में मेरी बात सुनी नहीं जाने के कारण ही मुझे कांग्रेस को छोड़ना पड़ा है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री की नीतियां और उनके कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों को देखते हुए वो भाजपा का उन्होंने दामन थामा है। और सबसे बड़ी बात ये कि वो एरिया ऐसा है, जो पूर्वी राजस्थान का जो एरिया है वो बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किलों वाला रहा है। हमेशा कांग्रेस का वो गढ़ माना जाता है। ऐसे में मलिंगा का बीजेपी में आना कहीं कहीं बीजेपी को पूर्वी राजस्थान में बहुत मजबूत करेगा। फातिमा। चलिए, बहुत शुक्रिया दुर्गेश तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी ने भी अपनी अंतिम सूची जारी कर दी है। लगभग विधानसभा चुनाव का रण तैयार हो गया है। प्रदेश की सभी 200 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं।